स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर के एक और पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे जार कैप लेबल। जार के कैप का लेबल को डिजाइन भी करेंगे और उसके डाई कट लाइन को भी समझेंगे। बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को जरूर पूरा देखना। उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं जार के कैप का लेबल। ठीक है, जार किसी भी तरह का हो सकता है। वो पिकल का जार हो सकता है, हनी जार हो सकता है, या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए कोई जार हो सकता है, या फिर जैम का जार भी हो सकता है। अब ये जो जार होता है वो चौड़ाई में तो होता है, क्योंकि उसका कैप भी बड़ा होता है, तो उसमें काफी स्पेस हमको मिल जाता है एक लेबल लगाने का। ठीक है, देखिए इस तरह के जो जार होते हैं उसका कैप दो तरीके से होते हैं। पहले जो कैप होते थे वो बिल्कुल फ्लैट हुआ करते थे। आज भी बहुत सी कंपनियां फ्लैट कैप यूज करती हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो बनाती है कंपनियां वो इस तरह से कैप बनवाती हैं। ठीक है, अब इसका फायदा देख लीजिए क्या है कि ये जो कैप में जो स्पेस आप देख रहे हो, ये लेबल के लिए स्पेस बनाया जाता है ताकि इसके अंदर लेबल आ जाए। ठीक है, अब लेबल इसके अंदर आएगा तो क्या फायदा है। देखिए, कभी पहले ये होता था कि जब ये फ्लैट हुआ करता था तो इसके ऊपर जब लेबल लगाया कर भेजा जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था, तो ट्रांसपोर्ट के दौरान वो लेबल निकल जाता था। कई बार पूरा ही निकल जाता था, कई बार साइड से फट जाता था। तो ऐसा ना हो इसलिए इस तरह का एक स्पेस बनाया जाता है और उसके अंदर लेबल लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि दो तरीके से होते हैं। एक फ्लैट होता है, ठीक है, और एक इस तरह से स्पेस की तरह दिया जाता है लेबल। ठीक है, दोनों का साइज हम देखेंगे किस तरह से लिया जाता है। चलिए देखते हैं। साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा। देखिए यहाँ पे 400 ग्राम के एक जार के कैप का लेबल हम डिजाइन करेंगे और साइज हमारे क्लाइंट ने ही दिया है। अब देखिए साइज जब आपका क्लाइंट देगा तो कैसे देगा। देखिए इस एजिस से लेकर इस एजिस तक और इस एजिस से लेकर इस एजिस तक, ये जो कैप का साइज आपका क्लाइंट देगा। अब इसमें से आपको लेबल का साइज निकालना है। अगर फ्लैट हुआ, यूं सपोज कीजिए कि अगर फ्लैट हुआ तो आप कैसे लोगे, और अगर इस तरह से स्पेस वाला लेबल कैप हुआ तो आप कैसे लोगे। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर फ्लैट हुआ तो जो भी साइज आपको दिया जाता है, आपका क्लाइंट देता है, उसमें से 3 mm छोटा आपने अपना लेबल को डिजाइन करना है। 3 से 5 mm। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कितना चाहता है। ठीक है, 3 mm छोटा या 5 mm छोटा या उससे भी छोटा। अब ये देख लेते हैं कि इस तरह का जो कैप होता है जिसमें लेबल के लिए स्पेस बनाया जाता है, तो इसका साइज कैसे लेना है। देखिए जो भी आपका क्लाइंट साइज दे, ठीक है, जो भी साइज दे, देखिए ये जो साइज दिया हुआ है उसमें से आपने पहले तो ये देखना है या अपने क्लाइंट से बात करना है कि जी आपका जो कैप है वो फ्लैट है या इस तरह का स्पेस वाला है। अगर इस तरह का स्पेस वाला कैप है तो पहले तो इस एजिस से लेकर इस स्पेस तक आपने डिस्टेंस देखना है कि कितना डिस्टेंस है। सपोज कीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ये है 6 mm का डिस्टेंस, तो आपने 2 mm और छोटा लेबल को डिजाइन करना है, यानी कि टोटल 8 mm को हमने माइनस कर देना है जो आपके क्लाइंट ने साइज दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको और अच्छी तरह से मैं समझाता हूं और डिजाइन भी करेंगे और डाई कट लाइन को भी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे फाइल में और न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो न्यू डॉक्यूमेंट में आ गए। सबसे पहले आ जाते हैं प्रिंट में। ठीक है, और जी यहाँ पे कुछ भी नेम दे देंगे। लाइक मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूं। क्या नेम दे, जार कैप लेबल कर देते हैं। ठीक है जी,
ऑलराइट, यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने जो साइज दिया उसके साथ जो यूनिट दिया हम यही यूनिट लेंगे, ठीक है। तो mm में दिया है तो हम यहाँ से मिलीमीटर ले रहे हैं, ठीक है। अब साइज यही लेंगे हम आर्टबोर्ड का जो हमारे कैप का साइज है। याद रखिए जो आपका क्लाइंट साइज देगा वो कैप का साइज देगा आपको। तो आपने विड्थ और हाइट में 63 mm को ले लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ओरिएंटेशन को भी छोड़ देंगे, आर्टबोर्ड को छोड़ दीजिए, ब्लीड नहीं लेंगे। एडवांस ऑप्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे CMY के मूड ही रखिए अगर प्रिंट के लिए डिजाइन कर रहे हो, और प्रैक्टिस कर रहे हो तो RGB रख लेना। रास्टर इफेक्ट को 300 ppi ही रखिए अगर प्रिंट के लिए डिजाइन कर रहे हो। प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो 72 या 150 ppi भी आप रख सकते हो और क्रिएट करेंगे। तो ये लीजिए जी हमारा एक साइज क्रिएट हो गया है। लेयर में आ जाएंगे सबसे पहले, ठीक है, और इसमें डबल क्लिक करेंगे। इसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक डाई लाइन कर देते हैं क्योंकि हम सबसे पहले डाई लाइन को ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से शेप ले लेते हैं एलिप्स टूल, ठीक है। और साइज देखिए जैसे कि मैंने अभी समझाया था आपको कि जो भी एजिस से लेकर अंदर तक का आपका आ रहा है डिस्टेंस, यूं समझ लीजिए कि यहाँ 6 mm है तो 2 mm और छोटा करना है, यानी कि टोटल 8 mm को हमने माइनस करना है 63 से, यानी कि 55 mm। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है एलिप्स टूल को और क्लिक करेंगे यहाँ पे बीच में आर्टबोर्ड में, और यहाँ पे 55 विड्थ में और 55 हाइट में ले लेंगे, ठीक है जी। क्लिक करेंगे ओके, और ये लीजिए जी हमारा एक सर्कल आ गया। इसको अलाइन करके बिल्कुल आर्टबोर्ड के सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे अलाइन में जाएंगे, अलाइन टू आर्टबोर्ड करेंगे और यहाँ पे आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं जी फिल में, फिल को खत्म कर देंगे, ठीक है। स्ट्रोक रखेंगे और कलर एक काम और मैं करूंगा, देखिए वो आप मत करना, मैं फाइल में जा रहा हूँ और डॉक्यूमेंट कलर मोड और यहाँ से RGB मोड में इसको बदल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो RGB प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर प्रिंटिंग के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना है ऐसे, ठीक है। मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको कलर जो है वो बिल्कुल डल नजर आएगा, फेड सा कलर नजर आएगा। तो यहाँ पे CMY के कलर भी नहीं लूंगा मैं यहाँ से लूंगा HSB। ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये डाई कट लाइन होगा, तो डाई कट लाइन को हमेशा याद रखिए बिल्कुल पतला रखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैं 0.5 ले रहा हूँ, ठीक है, एक इस तरह से, और इसका एक कॉपी कर लेंगे, एडिट में जाएंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे देखिए लेयर एक न्यू क्रिएट करेंगे, एक न्यू लेयर, उसका नेम रखेंगे डिजाइन और एडिट में जाके इसको पेस्टिंग प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब ये जो डाई कट लाइन है इसको आप चाहो तो लॉक करके रख सकते हो, ठीक है। मैं एक काम और करूंगा, इसको पहले सेलेक्ट कर लूं क्योंकि इसमें CMY के कलर अप्लाई हो गया है, तो ये थोड़ा सा ये देखिए हल्का सा ग्रे नजर आता है, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। देखिए अब कुछ इस तरह से, अब मैं इसको चाहो तो लॉक करके रख सकते हैं ताकि ये इधर उधर मूव ना हो जाए। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा एक और है एलिप्स, इसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लैक कर रहा हूँ और ये लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और डिजाइन करना शुरू करते हैं। डिजाइन जो होगा डिपेंड करेगा आपके जार के लेबल के ऊपर। जार का कैप का लेबल आपने बाद में डिजाइन करना है, पर उससे पहले जार का लेबल डिजाइन करना है। जिस तरह के जार का लेबल होगा, जिस तरह का आप डिजाइन करोगे, उसी तरह से कैप का लेबल भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि लेबल जार का कुछ और कह रहा है, कैप का लेबल कुछ और कह रहा है, तो बिल्कुल ऐसा मत करना। थोड़ा सा क्लीन रखना अपने डिजाइन को ताकि वो रीडेबल रहे और अच्छा भी लगे और ब्रीदिंग स्पेस भी हो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक डिजाइन किया हुआ है, एक जार का लेबल। पिछली हमारी वीडियो थी जार के लेबल के ऊपर, हालांकि ये डिजाइन नहीं था, वो कुछ और डिजाइन था। लेबल 2-3 तरीके से मैंने वीडियो बनाया है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेबल किस तरह से डिजाइन किया जाता है वो मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है।
अब जी मैंने ये जब लेबल डिजाइन कर लिया, अब इसके बाद बारी आती है हमारे जार के कैप का लेबल। तो हम यहीं से कुछ ना कुछ ले लेंगे और जार के कैप का लेबल को हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जी बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पे आ जी बैकग्राउंड हमारा, और मैं इसको ड्रैग करके साइड में नीचे के तरफ लेके आता हूँ। ये जो हनी बी है तो इसको ले लेते हैं। एक काम ये करेंगे जी, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिलीज क्लिपिंग मास्क मैं कर रहा हूँ यहाँ। तो अब हम ये करेंगे जी, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से ग्रुप भी कर देते हैं। और यहाँ पे जी एक मैं शेप, कहाँ गया वो शेप, ये रहा, इसको ड्रैग करके पहले साइड में कर रहा हूँ। चाहो तो इसको डिलीट भी कर लेते हैं, ठीक है। अब जितना चाहिए आपको उतना आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं उतना ही सेलेक्ट कर रहा हूँ जितना मुझे चाहिए, मैं इतना सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल जी से मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ, और जी मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी से वापस जा रहा हूँ अपने डिजाइन लेआउट पर, और कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको बिल्कुल छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसा है उसी साइज में रखेंगे। पहले तो मैं इसको अलाइन कर देता हूँ आर्टबोर्ड के साथ ही, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पे जो हमने ये जो एलिप्स रखा था, ये देखिए, ये वाला नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है डायगट लाइन, मैं इसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूँ। तो ये है जी सर्कल, और इस सर्कल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से जाके जी मैं कॉपी करूंगा। अब इसकी एक और कॉपी को पेस्ट हम करेंगे इस ग्रुप के ऊपर। तो एडिट में जाएंगे, प्लेस इन प्लेस कर देंगे, तो ये आ गया जी। अब मैं इसको जी सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर दूंगा, ठीक है जी। ऑलराइट, तो और आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और मजेदार बनाएंगे। तो इसके लिए फिर से आएंगे, ये जो एलिप्स है नीचे, इसकी एक और मैं कॉपी करूंगा, कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट में कर देते हैं, ठीक है। अब जो नीचे वाला है, याद रखिए जो नीचे वाला है उसको बैकग्राउंड में हम बदलेंगे। तो बैकग्राउंड ले लेते हैं जी। बैकग्राउंड यहाँ पे कौन सा है पहले देख लेते हैं, ये है जी बैकग्राउंड। तो एक काम ये करते हैं, इस कलर को पिक कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ से कलर पिक कर लिया, ये आ गया जी कलर। और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आरजीबी को, और ये जो हैश कोड है इसकी मैं कॉपी कर लूंगा। ये जी हो गया जी कॉपी। वापस आएंगे अपने डिजाइन पर, सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे मैं कंट्रोल से पेस्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ये आ गया जी हमारा कलर, ठीक है जी। अब देखिए एक और चीज, ये जो आपको स्ट्रोक नजर आ रहा है इसके साथ ये वाला, आई थिंक इसको थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर दूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए स्ट्रोक इसके साथ जो है, याद रखिए ये स्ट्रोक सेंटर में और बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, ये इनसाइड होना चाहिए, अंदर की तरफ, याद रखिए। तो पहले मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी में जाऊंगा, ओपेसिटी के ऊपर आपको मिलेगा स्ट्रोक। कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो ये ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा। स्ट्रोक में जाएंगे और सबसे पहले अलाइन स्ट्रोक में, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड है, इसको कर देंगे इनसाइड। याद रखिए इसको अंदर ही रखना है। चाहो तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो कलर एक और ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाते हैं जी, ये वाला कलर ले लेते हैं, इसका लिया मैंने। फिर से वही करेंगे, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे इसकी हैश कोड को कॉपी मैं करके वापस आ जाता हूँ जी, यहाँ पे यूं आ गया, और जी डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और कंट्रोल वी से मैं पेस्ट करके ओके कर रहा हूँ, तो ये आ गया जी, ठीक है जी। स्ट्रोक को हमने कलर चेंज कर दिया। स्ट्रोक के वेट आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, कोई भी, लाइक 3 पॉइंट मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे, बहुत बढ़िया। चाहो तो इसको थोड़ा सा और मोटा कर सकते हैं, और कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब वापस आएंगे और अपने इन चीजों को जो भी हाइड किया था उन चीजों को शो कर देंगे, ठीक है। डायगट लाइन को अभी मैं शो नहीं करूंगा, बाद में आपको बताऊंगा। तो अब और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जी और हम क्या क्या लगाएंगे, तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर लगाएंगे। जैसे कि ये है जी हनी बी, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, ये नेचर विटनेस और ऑर्गेनिक हनी, ठीक है।
ये ले लेते हैं, बस इतना काफी है। और कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आगे कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर देता हूँ, उठाकर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है जी। अब सबसे पहले जी ये टेक्स्ट को ले लेते हैं, ये और जी ये वाला टेक्स्ट, ये ठीक है जी। अब देखिए मैं इसको सीधा सीधा तो नहीं लगाऊंगा, इस तरह से स्ट्रेट नहीं लगाऊंगा, मैं चाहता हूं कि ये जो है इस तरह से कर्व होता हुआ आए। ठीक है, नेचर स्वीटनेस ऊपर की तरफ आए और ऑर्गेनिक हनी नीचे की तरफ आए, मैं कुछ इस तरह से चाहता हूँ। तो इसके लिए काम ये करेंगे, वापस जाएंगे, वापस जाते हैं जी, ये वाला जो हमारा एलिप्स है ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको ले लेते हैं और इसको सबसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ये आ गया। ठीक है जी। सेलेक्ट भी मैं यहां से कर रहा हूं और इसको मैं उठाकर, इसको मैं उठाकर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब इसको काम में लेंगे, एक काम करेंगे कि हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ चाहिए तो थोड़ा छोटा कर लेंगे सर्कल को। तो उसके लिए मैं सिंपली ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, पाथ में जाऊंगा और यहाँ से ऑफसेट पाथ में ले लूंगा, प्रीव्यू को ऑन करूंगा और कितना आपको छोटा चाहिए वो देख लेना। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और जी मैं इसको इतना छोटा चाहता हूँ, थोड़ा सा और कर लेते हैं, -7 mm। ठीक है, इतना काफी है। ओके कर रहा हूँ और ये जो बाहर का सर्कल है मैं इसको डिलीट कर दूंगा, हमें अंदर वाला सर्कल चाहिए। इसके ऊपर हमें चाहिए ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, इसको लेंगे कैसे, बड़ा आसान है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे ऐसे। तो एक और मैं कॉपी कर लूंगा ताकि मैं इसको भी लगा सकूं। ठीक है, अब देखिए दोनों को एक ही सर्कल में नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, देखिए एक को मुझे चाहिए नेचर स्वीटनेस कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों को एक ही सर्कल में लगा दूंगा तो दोनों एक के पीछे एक आ जाएंगे, यानी कि ये जो है जो नीचे की तरफ आएगा ये उल्टा नजर आएगा आपको, तो मुझे ये सीधा नजर आना चाहिए, तो इसलिए इसको अलग से सर्कल में करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे सबसे पहले कि जी ये जो टेक्स्ट है इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ, टी प्रेस कर रहा हूँ टाइप टूल के लिए, यहाँ से टाइप टूल ले सकते हो आप, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूंगा। अब इस सर्कल के ऊपर इस टेक्स्ट को लाने के लिए मैं टाइप टूल में जाऊंगा, नीचे आएंगे टाइप पाथ टूल, इसको ले लेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये आ गया जी कुछ डमी टेक्स्ट, बैक स्पेस करेंगे कंट्रोल वी से, उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये आ गया जी हमारा टेक्स्ट। तो सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करने के लिए यहाँ से हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आ जाते हैं जी यहाँ पे और ये है जी हमारे पास कुछ हैंडल। ठीक है, यहाँ पे एक हैंडल है, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी एक हैंडल है, इसको चाहो तो ऐसे आप ड्रैग कर सकते हो। पहले मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ ऐसे। अब मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इतना होने के बाद थोड़ा सा मैं और नीचे ला रहा हूँ, आई थिंक ये ठीक है। सो इतना होने के बाद अब हम करेंगे इसको अलाइन। तो अलाइन में मैं इस सर्कल के साथ अलाइन में करूंगा, अलाइन में जाएंगे और अलाइन टू सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर अलाइन इसको मैं कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखिए जी ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैं इसको एक काम ये करूंगा, टी प्रेस करके यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कैरेक्टर के पैनल पे, ये यहाँ नजर नहीं आ रहा है तो विंडो में जाइए, आपको नीचे आना है और यहाँ पे टाइप और ये है जी कैरेक्टर, कंट्रोल टी है इसका शॉर्टकट। ठीक है, अब हमें जो फॉन्ट लिया उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, बस फॉन्ट का साइज को हम छोटा कर देंगे। ठीक है, तो लाइक मैं फॉन्ट का साइज देख लेता हूँ, 10 करके देखते हैं, बहुत छोटा हो गया, तो 14 देख लेते हैं, आई थिंक ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे। 2 पॉइंट और ऊपर करते हैं, 16 मैं देख रहा हूँ, आई थिंक ये ठीक लग रहा है। ठीक है, ऑलराइट। सो अब फिर से हमें इसको एडजस्ट करना है, तो एक काम ये करेंगे जी, पहले तो इसको ऊपर ले लेंगे, सबसे ऊपर ऐसे, बाकी सबको मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि मुझे ये ठीक ठाक से नजर आए। तो यहाँ पे आपको
3 हैंडल नजर आ रहे होंगे, इस बीच वाले को पकड़ेंगे और इसको बिल्कुल सेंटर पे लेके आएंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, बाकियों को फिर से शो कर देंगे। तो ये लीजिए, ये आ गया। चाहो तो थोड़ा सा और छोटा कर सकते थे, पर ये ठीक ठाक मुझे लग रहा है। राइट, सो चलिए और आगे बढ़ते हैं, और एक काम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा और मजेदार बनाने के लिए, जो हनीकॉम है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी में जाकर मैं ओपेसिटी में जाऊंगा। ट्रांसपेरेंसी के पैनल में मिल जाएगा आपको ओपेसिटी। विंडो में जाएंगे और नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रांसपेरेंसी, इसके अंदर मिलेगा आपको ये ओपेसिटी। ठीक है, कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो आ जाएंगे, और यहाँ से ब्लेंड मोड लेंगे, यहाँ से देख लीजिए कोई भी ब्लेंड ऑप्शन आपको जो भी ठीक लगता हो वो अब वो ले सकते हो। मल्टीप्लाई, कलर बार, या फिर लाइटन, मैं फिर मल्टीप्लाई ही ले रहा हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब एक काम और करेंगे जी, ये देखिए ये स्ट्रोक के ऊपर आ रहा है, तो एक काम ये करेंगे जी। तो अब मैं ये करूंगा जी, ये जो बैकग्राउंड में है सर्कल, उसको मैं कॉपी करूंगा। तो ये है जी हमारा बैकग्राउंड वाला सर्कल। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया, एडिट में जाएंगे, कॉपी कर लेंगे। मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे कहीं पेस्ट करना, तो एडिट में जाकर पेस्ट इन प्लेस कर देंगे, ऊपर आ गया। उसको वापस से नीचे लेके आएंगे, इसका जो फिल है चाहो तो वो खत्म कर दीजिए, और इसको आप चाहो तो इसके ऊपर कहीं लगा दीजिए, यूं कर, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब चलिए और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मजेदार बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे जी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत तो है नहीं अभी। अब आ जाते हैं जी इस वाले टेक्स्ट पर, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। इसको मैं यहाँ पे नीचे की तरफ सीधा लगाना चाहता हूँ, उल्टा नहीं। तो इसके लिए मैं ये करूंगा जी, मैं पहले टी प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा इन टेक्स्ट की, और सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और टाइप टूल के नीचे आके टाइप ऑन ए पार्ट टूल ले लेंगे। यहाँ कहीं मैं क्लिक कर रहा हूँ, बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे, और ये हो गया जी पेस्ट। ठीक है जी, इतना होने के बाद मैं ये देखिए, मैं जैसे मैं कह रहा था ये सीधा ही आएगा, पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, पहले तो देखिए आप, एक तरीका तो ये है कि इसको घुमाकर आप कर सकते हो, पर ये देखिए जैसे मैं कह रहा था कि ये हमेशा उल्टा ही आएगा। ठीक है, आप जैसा मर्जी कर लो, इसको नहीं कर पाओगे, ये कुछ इस तरह से। अब मैं इसको सीधा लाना चाहता हूं, पर वो भी नीचे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए टाइप में जाएंगे, टाइप ऑन ए पाथ, और यहाँ से देखिए रेनबो सेलेक्ट करना है आपने, और टाइप ऑन ए पाथ ऑप्शंस में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कमाल, सबसे पहले प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, फ्लिप कर देंगे, फ्लिप नहीं है तो फ्लिप कर दीजिए, और ये आ गया जी अंदर की तरफ। उसके बाद यहाँ पे अलाइन टू पाथ बेस लाइन में यहाँ पे असेंडर को आपने लेना है, ये देखिए, और ये देखिए स्ट्रेट आ गया। ठीक है, और मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो नीचे वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको सही से नजर आए, और मैं इसको जी पहले तो अलाइन कर लूं, फिर उसके बाद हम इसको फिर से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को भी, और इसको पहले मैं अलाइन कर लेता हूँ, ये हो गया जी अलाइन। ठीक है, अब हम फिर से लेंगे टाइप टूल को, टी प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे। कैरेक्टर के पैनल में जाएंगे और सिंपली हमने जो साइज लिया था उसका साइज हमने लिया था 16 पॉइंट, तो ये आ गया जी हमारा 16 पॉइंट में। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा मजेदार बनाना है तो हाँ, थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। देखिए अभी भी ये थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा है, तो हाँ हम इसको सीधा करेंगे बिल्कुल, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आएंगे ऐसे। ये देखिए ये बीच का जो हैंडल आपको मिल जाता है, इससे आप थोड़ा सा इसको इधर उधर मूव करा लीजिए, ये देखिए कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये करेंगे जी, इन दोनों को थोड़ा सा अलाइन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पहले तो दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा, इन दोनों टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दूंगा। अब इस सर्कल के साथ चाहो तो अलाइन आप कर सकती हो,
वैसे अलाइन है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है जी। इतना होने के बाद जी ये जो है हमारा हनी बी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। पहले मैं इसके साथ अलाइन कर दूं। अलाइन करने के लिए फिर से अलाइन के पैनल में जाएंगे और ये लीजिए जी अलाइन हो गया। अब इसको छोटा बड़ा करके आप कर सकते हो। तो मैं अब ये करूंगा जी, ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करते हुए बिल्कुल सेंटर से इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, थोड़ा सा आप छोटा रखिए। तो हाँ, ये बहुत ही मजेदार सा लगेगा। अब थोड़ा सा और मजेदार बनाना चाहते हो तो एक सर्कल आप अंदर भी लगा सकते हो, थोड़ा सा और ये मजेदार लगेगा। तो ये जो बाहर वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, मैं इसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और यहाँ से ऑफसेट पाथ को ले लेंगे, प्रीव्यू को ऑन करेंगे और ये देखिए एक सर्कल तो आ ही गया। बस थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेंगे। चाहो तो इतना भी आप रख सकते हो, थोड़ा सा और देख लेते हैं। आई थिंक वही ठीक था। ठीक है जी, ऑलराइट। सो इतना होने के बाद मैं ओके कर रहा हूँ और इसकी जो वेट है इसको कम कर देंगे, ये अंदर वाले सर्कल की। ठीक है, स्ट्रोक 4 है तो 2 में हम कर देते हैं। तो ये देखिए काफी मजेदार सा लग रहा है हमारा कैप लेबल। तो हमने जो डिजाइन किया है वो बिल्कुल जो जार का लेबल था, मैंने ये थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। मैं चाहूँ तो आपको अंडू करके फिर से मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का। ठीक है, तो जैसा हमने डिजाइन किया है जार का लेबल, वैसा ही आपने कैप का लेबल भी डिजाइन करना है। दोनों को अलग अलग या अलग अलग कलर से बिल्कुल नहीं डिजाइन करना है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं वापस लेयर में और यहाँ है जी हमारा डाई कट लाइन। तो डाई कट लाइन को याद रखिए नीचे नहीं रखा जाता है, इसको हमेशा डिजाइन के ऊपर रखिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए आपने करना क्या है, जब आप इसको डिजाइन कर लोगे तो पहले तो आपने डाई कट लाइन को सेव करना है। नीचे अपने डिजाइन को हाइड कर दीजिए, डाई कट लाइन को सेलेक्ट करिए, फाइल में जाइए, सेव एज, जिस भी फॉर्मेट में आपका क्लाइंट मांग रहा हो, इलस्ट्रेटर में या फिर ईपीएस में या फिर एसवीजी में, तो जिस भी फॉर्मेट में मांग रहा हो उस फॉर्मेट में आप सेव करके उसको दे सकते हो। दूसरे फाइल आपने एक और क्रिएट करना है, उसमें आपने डाई कट लाइन को हाइड करना है, अपने डिजाइन को शो करना है। फिर से जाएंगे फाइल में, सेव एज, और जिसमें भी आपको चाहिए इलस्ट्रेटर के फाइल में पीएस, पीडीएफ या फिर एसवीजी, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आप उसको सेव करके अपने क्लाइंट को दे सकते हो। तो एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर देखिए यहाँ पे मैंने वेक्टर का यूज मैंने किया है। अगर आपने, मैं आपको दिखा दूं कि ये वेक्टर ही है, कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप मैंने किया, ये देखिए ये वेक्टर हो गया। कंट्रोल शिफ्ट जी, ये देखिए हर एक हिस्सा अलग हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए ये अलग अलग हो गया। ठीक है, अब इसके जगह आप कोई इमेज का भी यूज कर सकते हो, कोई पीएनजी इमेज का। ठीक है, तो अब ये मत कहना कि इसको भी आप डिजाइन करके बताओ, इसके लिए अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा, कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम शायद इसका भी ला सकते हैं, या उसके बाद भी हम कोई और ट्यूटोरियल में मैं इसको बता दूंगा कि इस तरह से आप कैसे डिजाइन में ले सकते हो। सो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। किसी भी तरह का क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इलस्ट्रेटर के पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल में हम फिर से मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।